जितनी देर अभी खड़ा होकर के मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर के अंदर तो चेहरे से खून टपकना शुरू हो जाता था। एक एक को 6-6, 7-7 गोलियां एक साथ मारते थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा। मेरा एक साथी, उसकी गर्दन कटी थी, उसके हाथ में राइफल थी, लेकिन फिर भी वो चलता हुआ जा रहा था। 26 करोड़ यादव हैं हिंदुस्तान के अंदर। जिस दिन 10 करोड़ भी एक साथ खड़े हो गए, हमारे देश की मिट्टी ही एक ऐसी मिट्टी है जो वीरों की है, वीरांगनाओं की है, जो ऋषियों की मिट्टी है, बहुत पावन मिट्टी है। और इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो माएँ बैठी हुई हैं, जब अपने बेटे और बेटी को जन्म देने के बाद यही कहती हैं कि अपनी सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो ऐसी माँओं को मैं नमन करता हूँ। इस देश के अंदर ऐसी माएँ हो सकती हैं, इस कौम के अंदर ऐसी माएँ हो सकती हैं। हमारी कौम को गवालों की कौम कहते हैं, गाय पालने वाले बोलते हैं, दूध और मक्खन वाला बोलते हैं। हम हैं, हम तो दूध और मक्खन पिला करके इस देश को हष्ट पुष्ट भी बनाते हैं और ऐसे योद्धा भी तैयार करते हैं कि समय आने के बाद, जब समय आता है तो धरती माँ एक शीश मांगती है तो ये यादव 1000 शीश चढ़ाने पर तैयार हो जाते हैं। हम तो इस कौम के हैं, हम तो उस कृष्ण भगवान के वंशज हैं जो बांसुरी बजा करके पूरे गीत से, संगीत से दुनिया को वश में भी करता है और अगर जरूरत पड़ती है तो सुदर्शन चक्र लेकर के शीश भी काटता है। तो उस वंश का रक्त हमारे रगों के अंदर है, उसका मान और सम्मान हमें चाहिए, उसका एक अधिकार चाहिए। हर देश के अंदर अपनी एक सेनाएं होती हैं और हमारा देश तो एक ऐसा देश है जो अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र और वर्णों के अंदर बटा हुआ है। और यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि ये एक पुष्प का गुलदस्ता नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग रंगों के फूल हैं, जो एक बेहतरीन ऐसा गुलदस्ता है जिसकी महक दुनिया के अंदर महकती है। तभी ये हमारा राष्ट्र पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर अलग राष्ट्र है। तो सबकी एक अपनी पहचान है, हमारी क्यों नहीं पहचान नहीं है? हमें अपनी वो पहचान लेनी है, क्योंकि जब इस कौम से एक पुत्र मांगते हैं, एक पुत्री मांगते हैं, तो ये लाखों पुत्र और पुत्रियां इस राष्ट्र पर कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। फिर नाम कहाँ है, पहचान कहाँ है हमारी? आज मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट का हूँ, ये मेरी पहचान है, लेकिन मेरी कौम की कोई पहचान नहीं, मेरी इस माँ की कोई पहचान नहीं, मेरे इन पिताओं की कोई पहचान नहीं। हमें तो वो पहचान चाहिए। और मैं सरकारों से यही कहता हूँ, ये निवेदन भी करता हूँ कि हमें कोई शासन चलाने के लिए कोई सत्ता नहीं चाहिए कि हम कोई सत्ता मांग रहे हैं, हमें कोई पद चाहिए। नहीं, हमें पद नहीं चाहिए। हमारी माँओं ने पुकार किया है कि अपने बेटे और बेटियों को सेना में भेज करके अपने देश की रक्षा में लगाना चाहते हैं। हमारी बहनें पुकार करती हैं कि अपने राखी के धागे को सीमा पर खड़ा करना चाहती हैं। हमारी पत्नियां अपने सिंदूर को अपने राष्ट्र के ऊपर मिटाना चाहती हैं। तो ऐसी भावनाओं के, ऐसा सम्मान चाहिए, ऐसा अधिकार हमें चाहिए। हमें तो वो हक चाहिए ना कि हम कुर्बानी भी दे रहे हैं लेकिन पहचान नहीं है। हमें अपनी पहचान चाहिए। उस पहचान की लड़ाई है और ये लड़ाई हम बहुत दिन से लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पा रहे? कारण क्या है? ये जो यहाँ सरदारी बैठी है, जरा सोचो, हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि एकजुटता नहीं, एकजुटता नहीं है। जब तक एकजुटता नहीं होगी
जब तक संख्या बल हमारा इकट्ठा नहीं होगा तब तक राष्ट्र की कोई भी सरकार हमारे से बात ही नहीं करेगी और न हमको कभी सुन पाएगी। हमें फिर वही बोल देंगे कि ये तो गवाले हैं, और गवाले तो कुछ भी कह करके चले जाते हैं। मैं सरदारी को जो है नमन कर करके निवेदन करता हूँ कि अब की बार हमें यह दिखाना है कि ये गवाले नहीं हैं, ये हक लेने वाले हैं, हक लेने वाले हैं, और हम हक लेकर के रहे। अभी हमारी बहन ने बताया, अभी साहब लोगों ने भी, इन्होंने भी बताया कि किस तरह से 1962 के युद्ध का वो दर्दनाक शौर्य और वीरता का वो दृश्य रहा होगा। एक ऐसी .22 राइफल जिसको बार बार करके लोड करके फायर करना पड़ता था, ऐसी राइफलें थी। अम्नेशन खत्म हो गया, लेकिन उन वीर अहीरों ने राइफल का बैनेट लेकर के 120 में से 114 ने 2400 चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये लिखा हुआ है इतिहास में। 2500 चाइनीज सैनिक, 120 जवानों ने। इससे बड़ी बहादुरी, शौर्य और पराक्रम क्या हो सकता है? और ये इस अहीरवाल के ही क्षेत्र के लोग थे। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। मुझे मौका मिला। अभी हमारी माताओं ने जो है टाइगर हिल का नाम लिया। वो टाइगर हिल ऐसी टाइगर हिल थी जहाँ -20 डिग्री टेम्परेचर था इन्हीं दिनों के अंदर, मई और जून में। जितनी देर अभी खड़ा होकर के मैं बात कर रहा हूँ, इतनी देर के अंदर तो चेहरे से खून टपकना शुरू हो जाता था। इतना बर्फीला तूफान चलता था। लेकिन इस हिंदुस्तान के उन बेटे और बेटियों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके 17,000 फुट ऊपर बैठे हुए उन पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर को उनका कब्रिस्तान बना करके दिखा दिया। 25-25 किलो वजन कमर के ऊपर बंधा होता था। 18,000 फीट ऊपर चढ़ना भी है, -20 डिग्री टेम्परेचर भी है, दुश्मन का भारी गोलाबारी भी है। एक कदम आगे चलने के बाद ये पता नहीं है कि अगला कदम मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन हौसले इतने बुलंद थे कि जब तक जिंदा हूं तब तक इस सरजमी को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। ये हमारे देश के सैनिकों की सोच की वो ताकत है जो हमारे देश की ताकत बनती है कि उसका शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का एक कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं हटते। और मेरे पिता तुल्य जो है बुजुर्गों, आप सबने देखा भी होगा, नौजवान साथियों आपने भी देखा होगा कि हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कोई ना कोई एक सैनिक देश के ऊपर कुर्बान होता चला जा रहा है। लेकिन हर हफ्ते अगर कोई डेड बॉडी आती है तो उसमें से एक यादव की भी होती है। हम खून बहाते हुए जा रहे हैं। मुझे याद है जब वहां पर भी जब खूनों की बौछारें बिखर रही थी पत्थरों के ऊपर, वो पूरे पत्थर लाल हो गए थे। इस देश के उन बेटों ने, हिंदुस्तान की सेना के उन सैनिकों ने हर पत्थर को अपने खून से लाल कर दिया था। जो अभी बताया, बेटी ने भी बताया था कि जो है गर्दन कट करके धड़ से लड़ते थे। ऐसे सीनों को मैंने जिया है, देखा है। मेरा एक साथी, उसकी गर्दन कटी थी, उसके हाथ में राइफल थी, लेकिन फिर भी वो चलता हुआ जा रहा था जब तक उसके धड़ के अंदर सांस थी, और 2 कदम चलने के बाद गिर गया। ऐसे योद्धा हैं। उन पलों को भी जिया है कि एक सेकंड पहले बात कर रहा है और उसको बात करते करते यहाँ पे गोली लग रही है। मुझे पट्टी बांध रहा था, यहाँ पर मेरा पूरा कटा हुआ था, यहाँ से खून बह रहा था, फर्स्ट एड कर रहा था। उसने पॉलीथीन फाड़ने के लिए यहाँ तक हाथ पहुँचा था, यहाँ पे गोली लगी। इधर से खून की ऐसी फुहारें छूटती हुई पीछे की तरफ लेटता हुआ चला गया। ऐसे भी पल को देखा कि बगल में बैठा हुआ एक मेरा भाई तुल्य,
मेरा ट्रेनिंग का साथी, उसने सिर्फ उफ कहा था, उसके सीने में ऐसे ब्रस्ट लग कर के वो भी पूरी छाती फट गई थी और मेरे गोद में आकर के लेट गया था। ऐसे पलों को जी करके दुश्मनों का खात्मा करते हुए आगे बढ़ा था। तब देखा था, तब एक विचार जो हर सैनिक के अंदर होता है और मेरे अंदर भी वही आया कि खून बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। तो बहन जी, हम इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए और इस राष्ट्र को चलाने के लिए हम अहिर रेजिमेंट मांग रहे हैं। उन पलों को भी जिया कि दुश्मन आकर के एक एक को गोली मार रहा है और मैं उन पलों को देख रहा हूं कि डेड बॉडी ऐसे उछल रही है। एक एक को 6-6, 7-7 गोलियां एक साथ मारते थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। मैं पड़ा हुआ देखता रहा। मुझे भी आकर के गोलियां मारी, यहाँ पर बाजू में, पैर में। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, और धुआं भी कैसा कि गीले कपड़े को आग में डाल देते तो सफ़ेद सफ़ेद जो निकलता है, ऐसा धुआं निकल रहा है। लेकिन गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन दिला दिया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा से गोलियां भी मारी हैं, लेकिन ये यकीन से मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप अगर मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा कर लोगे तो आपको आपका वो उद्देश्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूं तो उसी विश्वास की बदौलत खड़ा हूं कि मैंने एक मन के अंदर विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। तो उसी विश्वास से आज मैं जिंदा भी हूं। दोबारा से जब गोलियां मारी, फिर भी गोली हाथ में पैर में मारी और लास्ट में उसने सीने पर भी मारी। लेकिन जिसके साथ ये बंसी वाला है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे और वो इकट्ठे थे, अपना आप इकट्ठे। और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी। उस गोली के धक्के से मुझे आभास हुआ कि मैं मर गया हूँ। और अगले ही पल जब वो पाकिस्तान का दूसरा जवान मेरा हथियार उठा करके, मेरी राइफल उठा करके वापस जाने लगा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तब मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। और फिर लगा कि जिंदा है तो मन से, अंतर मन से एक आवाज़ आई अंतरात्मा से कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर अपने हाथ से अपना ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड से उसके पाकिस्तान के उस सैनिक के ऊपर फेंका। उसके कोट के अंदर जो हुड लगे थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, उसका पूरा सर फटा। और जब वो हमारे ऊपर आकर के गिरा तो उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में ये खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। इतनी गोलियों की बौछारें शुरू हुई। वही एक पल था मेरे पास कि मैं कुछ कर गुजर जाऊं। दोनों हाथों से राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन इस हाथ की पूरी हड्डी निकल कर के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। तब एक हाथ से राइफल उठा करके फायरिंग किया, 3-4 को फिर मारा, फिर इस हाथ से, यानी 4-5 जगह से फायरिंग किया। 4-5 जगह से फायरिंग करने के बाद उनको लगा कि ये अकेला नहीं बल्कि नीचे से हिंदुस्तान की दूसरी टुकड़ी आ गई है, और फिर वहाँ से वो भाग खड़े हुए। यही एक हिंदुस्तान के सैनिक की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम 10 में से अगर 9 भी मर गए हैं तो 10वां भी वहीं पर लड़ते लड़ते मरेगा, कभी पीछे की तरफ हटेगा नहीं। और पाकिस्तान के अगर 10 में से 3 भी मर गए तो 7 भाग जाएंगे। ये सच है। तभी तो इस हिंदुस्तान के सैनिक का वो हौसला है, वो पराक्रम कि दुनिया लोहा मानती है, क्योंकि इन माँ और पिता ने, इस धरती ने वो संस्कार दिए हैं, वो ताकत दी है
वो सोच दी है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उस सैनिक से, उस धरती के टुकड़े को कोई छीन नहीं सकता। इतनी ताकत हमें भर दी है। उनको मारा, वहां से भगाया, 500 मीटर नीचे लुढ़क करके भी आया, टूटे हुए हाथ से, चल नहीं सकता था, पूरा पैर का मांस फट गया था, लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया, फिर आकर के अपने पोस्ट को भी बचाया और तब जाकर के बेहोश हुआ। अगर हमारे मन के अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है किसी काम के प्रति, तो आपका जो शरीर है, आपका जो भगवान है, वो आपके साथ होगा और आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तो मैं आप सबसे बस यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं इस जिम्मेदारी को आप लोगों के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और हम सब को इकट्ठे होकर के एक ताकत, एक आवाज हमें बननी पड़ेगी। पुनः मैं धामलाबास और आसपास की सरदारी और मातृ शक्ति आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके चरणों में नतमस्तक होकर के नमन भी करता हूं। और आखिर में यही कहूँगा कि हमारे विचार, हमारी सोच एक होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए। शायद मैं यही सोचता हूँ कि ये हमारी सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। और हमें जोश और जुनून के साथ में होश रखना बहुत जरूरी है। लड़ाई और संघर्ष इतनी जल्दी से जो है इसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं बहुत देर से। अभी तो हमने सिर्फ बहना शुरू किया है, समुद्र तक जाने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो इसलिए धैर्य रखना होगा, बिल्कुल धैर्य रख करके हम अनुशासन के अनुसार, अनुशासन अगर हमने तोड़ दिया है तो फिर हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। तो अनुशासनात्मक और धैर्यपूर्वक साहस के साथ हमने लड़ना है और इस लड़ाई को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाना है। और आप सबका जो है, सब आप एक मसाल है। आप अगर एक एक व्यक्ति एक दीपक को जलाएगा तो करोड़ों लोग, करोड़ों दीपक जलते हुए चले जाएंगे और इस अंधेरे में उजाला होना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप एक दीपक अपने साथ जोड़ते हुए चलिए। एक लोगों को ये श्रृंखला बनती चली जाएगी। और ये बहन जी जानती हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर संख्या बल के महत्व है। अगर संख्या बल नहीं है तो कोई आपको महत्व नहीं देगा। 26 करोड़ यादव हैं हिंदुस्तान के अंदर। जिस दिन 10 करोड़ भी एक साथ खड़े हो गए उसी दिन आपका रेजिमेंट बन जाएगा, उस दिन बन जाएगा। और निसंकोच होकर के, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष क्षेत्र का ये हमारा आंदोलन नहीं, बल्कि हमारा पूर्ण जाति का आंदोलन है, पूर्ण भारत का आंदोलन है। और ये हमारा आंदोलन तभी सक्सेस होगा जब आप इस मुहिम में एक साथ इकट्ठे होते हुए चले जाएं। आप सबके इस धैर्य को, आपके सबके इसके कार्य को मेरा नमन है, मेरा वंदन है। जय हिंद, जय भारत। हक है हमारा, हक है हमारा। जय